महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है भक्ति और धर्म की। उन्होंने 3 बात कही है। आज की तारीख में काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि चलो भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन किसका नाम ले। आज के टाइम में जो डिवोटी वीक है और स्ट्रॉन्ग गॉड मांगता है। कई लोग मुझसे पूछे हिंदुइज्म कब शुरू हुआ, मैं उनसे पूछता हूँ ये बताओ साइंस कब शुरू हुई। कलयुग में 3 काफी विविध प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। मैरिज लाइफ में क्या करना चाहिए कपल को ताकि हेल्दी मैरिज रिलेशनशिप रहे, वो लोग स्पिरिचुअली भक्तिमय जीवन भी जी सकें। पूरी रामायण की जो कथा है ना, वो एक अनप्लैन्ड सिचुएशंस को रिएक्ट करने की हमें एक गोल देती है, एक एजुकेशन देती है। राधे राधे। सबसे पहले बहुत राधे। धन्यवाद अपना समय देने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। माय प्लेजर। यहाँ पे राधा रमन लाल हमारे साथ ही बैठे हैं जी। तो उससे उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सो वृंदावन एक दिव्य धाम है। सो आज लोग जो है, यूथ जो है, वो वृंदावन जाने के लिए बहुत उत्सुक है। बहुत लोग भीड़ों में जा रहे हैं और अच्छे से दर्शन कर रहे हैं बाकी बिहारी के, राधा रमन लाल जी के। तो महाराज जी, वृंदावन का जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है, वो क्या है जोग्राफिकली भी और आध्यात्म के रूप से? वृंदावन इतना आवश्यक क्यों है? पहली बात तो ये है कि वन है, तो मेरी समझ से फॉरेस्ट इकोलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बेसिकली बस वो वन की तरह मेंटेन हो, जो कि आज बड़ा टास्क है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस यही है कि श्री कृष्ण ने बहुत बड़े बड़े शहर होते हुए भी एक फॉरेस्ट को चुना सब कुछ करने के लिए। तो यहाँ सबसे डीपर मैसेज यही छुपा है। आज की इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को देखते हुए श्री कृष्ण ने उसी समय पर इस बात का मैसेज दे दिया था। गोवर्धन की पूजा कराकर, यमुना जी को पवित्र करके, और वृंदावन अपना एक प्रकार से मेन सारे एनकाउंटर्स, सारे लीलाएं, सारा मैसेज कि इकोलॉजी को संभालना, नेचर को संभालना बहुत ज़रूरी है जी। अगर आपके पास प्रकृति नहीं होगी तो मानव भी नहीं होगा, मानव ही नहीं होगा तो धर्म किसके लिए होगा फिर सब कुछ किसके लिए होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। वृंदावन एक प्रकार से ज्योग्राफिकली भी देखा जाए तो थोड़े से पुराना जो भारत का नक्शा होता है उसके हिसाब से क्लोज टू द सेंटर पड़ता है। भगवान ने बिल्कुल इस मामले में उत्तर प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हैं। राम हो चाहे कृष्ण हो और चाहे शिव हो सब यमुना और गंगा जी के तट पर ही विराजते हैं, रहते हैं। तो व्रज क्षेत्र की महिमा केवल कृष्ण के आने से तो बढ़ ही गई है, वो तो प्रसिद्ध हो गई है, पर देखा जाए तो रामायण के काल में भी मथुरा के विषय में महत्व मिलता है। इवन सतयुग में भी मथुरा बहुत पुरानी जगह है। ऐसा कहते हैं मोक्ष नगरियां हैं, जैसे उज्जैन है, जैसे काशी है, उसमें द्वारिकापुरी भी एक नाम आता है, उसी में मथुरा का भी बहुत पुराना नाम है। ये बहुत समय से एज अ सेंट्रल इंडिया के रूप में रूल्ड होता आया है। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए। वहाँ क्यों आए? क्योंकि वहाँ भक्त थे। जब पॉजिटिविटी होती है वहाँ परमात्मा आता है। जहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है वहाँ भगवान आते हैं। तो वृंदावन को इसलिए भगवान ने चुना और वृंदावन फिर इतना फेमस हुआ। और आज के समय फेमस तो वो है ही है, पर जो उसका मूल स्वरूप है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। वो बचे रहेगा तो वृंदावन बचा रहेगा, वृंदावन बचा रहेगा तो हमारे यहाँ की ये जो ब्लिसफुलनेस है, वृंदावन भक्ति को आनंद देता है। जैसे आप काशी के बारे में सोचते हैं तो वो आपके धर्म को ज्ञान देता है। आप बद्रीनाथ के विषय में सोचते हैं तो आपके धर्म को तपस्या देता है। आप द्वारिका के विषय में सोचते हैं तो आपके धर्म को वैभव, ऐश्वर्य दिखता है। पर जैसे ही आप अयोध्या के बारे में सोचते हैं तो आपको धर्म दिखता है, एक राजनीति, एक जस्टिस, एक राइटनेस, ये इमोशन आता है उस जगह का विचार करते ही। आप अगर कुरुक्षेत्र को याद करते हैं तो काउंसलिंग, गीता, मैसेज, रोड मैप, लाइफ मैप, ऐसे थॉट्स आने शुरू होते हैं। पर जैसे आप वृंदावन का विचार करते हैं तो प्रेम का विचार आपके हृदय में आता है, जो प्रेम की नगरी है, जो कहीं ना कहीं से लव को एम्पावर करती है, इमोशन ऑफ लव को एम्पावर करती है। तो आज के टाइम वो बचाना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हंगर है, नॉट जस्ट द हंगर ऑफ स्टमक,
हंगर ऑफ इमोशंस, और वृंदावन बहुत हद तक उसको संतुष्ट कर। तो महाराज जी, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो किसी दुर्भाग्यवश या किसी कारण से वृंदावन नहीं जा सकते हैं, तो और वो लोग ऐसे भी हैं जो भक्ति मार्ग पर इतने आगे नहीं हैं। लाइक अब हम भी चलो उतने तो आगे नहीं है, लेकिन ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। वो भी सोचते हैं कि यार भक्ति हमें करनी है, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, एटलीस्ट कहीं से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो एक सरल उपाय क्या है रोज़ाना के जीवन में, हम भक्ति को कैसे अप्लाई करें, क्या करें, शुरुआत कहाँ से करें और भगवान को प्रसन्न कैसे रखें इस मामले में? आप अच्छे इंसान बने, यही भक्ति की शुरुआत है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपको सबसे ज़्यादा भक्ति में पता है कौन है? जो ज़्यादा पूजा करता है वो ज़्यादा भक्ति में नहीं है। ज़्यादा शायद मंदिर जाता है वो भी ज़्यादा भक्ति में नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरा हिसाब क्या, हमारे शास्त्रों ने इस बात को खुल कर वर्णन किया है कि हम अगर ये कोशिश कर लेते हैं कि हम ट्राई करें कि हमसे दूसरे आदमी को कम से कम परेशानी हो, वो सबसे बड़ा भगत है दुनिया का। कम से कम कोई परेशान हो। इस चीज़ के बाद में फिर पूजा, उपासना, ये सब चीज़ें शोभा भी देती है। जैसे स्टील की रिंग में हीरा लगाओगे अच्छा लगेगा? कम से कम गोल्ड तो खरीदोगे यार, तभी एक एडजस्टमेंट। रिंग तो स्टील, हाँ स्टील में भी हीरा तो लग ही सकता है, कोई मना, हीरा लड़ाई नहीं करेगा, पर मज़ा ही नहीं आएगा। तो ऐसे अगर आपके पास कैरेक्टर नहीं है, आपके पास चरित्र नहीं है, आपके पास सेवा की भावना नहीं है, कुछ भी आप करो। तो चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी ने एक सनातन शिक्षा में बड़ी सुंदर व्याख्या की है भक्ति और धर्म की। उन्होंने 3 बात कही हैं: नामे रुचि, जीवेर द्वया और वैष्णव सेवान। यही से अधिक धर्म नहीं सुनो सनातन। ये बंगला की प्यार है, बंगला शब्द है। तो वो ये कह रहे हैं भगवान के नाम के प्रति व्यक्ति को रुचि हो, जीव मात्र के प्रति वो कंपैशनेट हो, सबके प्रति करुणा का भाव रखे। हम अगर कुछ कर भी नहीं पा रहे किसी के लिए तो एटलीस्ट प्रे कर सकते हैं कि भगवान इसको अच्छा रास्ता दिखाए। और अंतिम बात कही वैष्णव सेवा, मतलब एक गुड एसोसिएशन। इन 3 चीज़ों की भी अगर हम कोशिश कर लेते हैं कि समय लगने पर भगवान के नाम का स्मरण करें, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई सा भी हो, कोई सा भी धर्म क्यों नहीं हो, उसने ये चीज़ अल्टीमेटली स्वीकार की है कि जो भगवान का नाम है ना, उसमें बड़ी ताकत है जी। तो भगवान का नाम, सबके प्रति दया और अच्छे लोगों का संग, वैष्णवों का संग। उन्होंने वैष्णव शब्द प्रयोग किया है। अब वैष्णव की परिभाषा भी बहुत कठिन है, इसलिए एटलीस्ट इस प्रकार के पॉजिटिव गुड थॉट्स रखने वाले लोगों के साथ में हम रहेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल। फिर चीज़ें करना इतना ही है, इसके बाद सब होएगा। जैसे आपको नाव में बैठना है, फिर तो नाव आगे चलेगी। आपको ट्रेन में बैठना है, फिर तो ट्रेन आगे चलेगी। आपको फ्लाइट में बैठना है, फिर तो फ्लाइट आगे चलेगी। तो ये 3 चीज़ें आपको सीट पे बिठाती हैं, फिर तो सीट आगे चलती है, फिर धीरे धीरे चलती है। तो सबसे बड़ी भक्ति यही है कि हम अनकंडीशनली हैप्पी होने का प्रयास करें। जैसे हम अनकंडीशनल दुखी होते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से दुख भी एक एडिक्शन है। थोड़ी देर में एडिक्शन लग जाता है आदमी को, वो ज़बरदस्ती दुखी होना चाहता है जो कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसलिए भी दुखी है कि आज कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए जब ये सेटलमेंट हो जाएगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। सिंपल रखिए दिन को, आप सुबह सुबह उठिए, सबका हित सोचिए। ये सब भक्ति के अंग हैं। 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत में बताई गई है, जो कि उपलब्ध है। और रामचरितमानस में जो भक्ति, उसमें सबसे पहली चीज़ ये लिखी है: प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसी व्याख्या शबरी को श्री राम ने की है, जिसमें बड़ी सिंपल चीज़, पहली चीज़ यही की है कि रोज़ कोशिश करके अच्छी संगत में बैठिए। यहाँ से शुरुआत होगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, रोज़ ट्राई करके हम अच्छी संगत में बैठने की कोशिश करें। महाराज जी, आपने कहा कि नाम जप अति आवश्यक है, बराबर। अभी आज की तारीख में काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि चलो भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन किसका नाम ले। अभी कुछ लोग कहते हैं कि श्री विष्णु का नाम ले, श्री कृष्ण का नाम ले, राम जी का नाम ले, नरसिम्हा देव का नाम ले, गणपति जी का नाम ले। सो
लोगों को श्रद्धा तो होती है भक्तों के प्रति, और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके प्रति मैं श्रद्धा बढ़ाता हूँ, और एट द एंड वो मेरे पास ही आता है। सो अभी पूजा किसकी करनी चाहिए, नाम जप किसका करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? बात ऐसी है उज्जवल जी कि जहाँ थोड़ा सा अज्ञान होता है ना, वहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है। एक व्यक्ति के अनेक नाम हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले कृष्ण राम को ही कहा गया है। जब लंका को जीता ना रावण को, उस समय देवताओं ने जब राम की स्तुति करी तो सबसे पहले कृष्ण कहा उन्हें। अच्छा, तो अब ये कृष्ण नाम केवल कृष्ण का ही है कि राम का नहीं है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अब आज आनंद की बात बताऊं कि श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लिया, तो तीसरे चरण को बी चरण कहते हैं। ओ बा बी बू, ये 4 चरण होते हैं। जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं वही विषय पकड़ते हैं। तो श्री कृष्ण बी पद में पैदा हुए, इसलिए उनको विष्णु कहते हैं, इसलिए सबसे पहले उनको विष्णु कहा गया। अब ये तो बड़ी मुश्किल है। काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम, रुक्मणी जी श्री कृष्ण को बुलाते समय उन्हें नृसिंह कह रही है। जैसे सिंह गर्जना करके हमला करता है, काले नृसिंह नरलोक मनो, आप नृसिंह की तरह आके ये शिशुपाल के यहाँ मेरा हरण करके ले जाइए। इसलिए मूल चीज़ ये है कि जहाँ आपकी श्रद्धा बैठती हो, अनेक रूप नाम, कोई एक चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी। हाँ। या तो रूप फिक्स करो और हजारों नाम लो, या नाम फिक्स करो और हर रूप में उस नाम को देखो। कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी, या कोई धाम फिक्स करो और फिर वहाँ सबको देखो। तुम धाम, अब तुमको काशी फिक्स करना है, कर लो। अब आपको जानकार है, शहर लोग कहते हैं काशी शिव की नगरी है, तो काशी शिव से भी पहले विष्णु की नगरी है, विष्णु ने बसाई थी और फिर शिव को दी। और काशी देखो तो शक्ति की भी नगरी है, मणिकर्णिका है, लक्ष्मी बैठी है, पार्वती बैठी है, तो चैतन्य महाप्रभु भी गए हैं। तो फिर धाम, या तो ये तो वृंदावन देखो, फिर वृंदावन देखोगे तो गोपेश्वर भी है, वृंदावन देखोगे तो राधा कुंड श्याम कुंड भी है, वृंदावन देखोगे तो आप सब कुछ है, गोवर्धन भी है, ब्रह्मा जी भी बैठे हैं। तो कोई एक चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल नियमित बात है। या तो रूप फिक्स कर लो और फिर सारे नाम उसी रूप में देखो, या नाम फिक्स कर लो और फिर सारे रूपों में उसी नाम को देखो। सिया राममय सब जग जानी, तुलसीदास जी ने कहा मैंने सीताराम जी को फिक्स कर लिया, अब मैं सारे जगत को सीताराम में देख रहा हूँ। इसलिए ये कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं उस दिन कथा में एक बात कह रहा था, आज के टाइम उज्जवल जी डिवोटी वीक है और स्ट्रॉन्ग गॉड मांगता है। ये नहीं होता। हमें स्ट्रॉन्ग डिवोटी को सिंपल गॉड चाहिए। आज आदमी प्रतिस्पर्धा है कि कौन ताकतवर है, मतलब हम चाहते क्या है लाइफ में, हम ये को खोज करेंगे कि ताकतवर भगवान हंसते मजा ले, क्योंकि सब हैं तो वही, सब तो वही है, एक ही चीज़ है। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है ये कौन डिसाइड करेगा? शिव जी से पूछो तुम्हारे इष्ट कौन है, बोले राम। राम जी से पूछो, बोले तुम्हारे इष्ट कौन है, बोले शिव जी। अब मजे बड़ी आश्चर्य की बात है, गणेश जी कौन है, शिव जी के बेटा। अब जब शिव जी शादी कर रहे हैं तो सबसे पहले गणेश का पूजन कर रहे हैं। शिव जी ने जब शादी करी उस समय कोई भी पूजा शुरू होती है सबसे पहले गणेश की पूजा होती है, तो शिव जी खुद गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल है। एक तरफ देखो तो पार्वती जी नीचे बैठ के कथा सुन रही हैं और शिव जी सुना रहे हैं, और दूसरी तरफ वही पार्वती जब महाकाली बन रही है तो शिव जी भी नीचे लेटे हैं और पाँव ऊपर धर के बैठी हैं। इसलिए ये तो फिर पूरा बवंडर है। इसमें तो खुद फंस जाओगे आप। ये इंटीग्रिटी, ये ऐसे समझना है, ये डेवलपमेंट है। समय समय पर हर व्यक्ति ने धर्म में कंट्रीब्यूशन किया। जैसे आप मुझसे ये पूछो, कई लोग मुझसे पूछे हिंदुइज्म कब शुरू हुआ, तो मैं उनसे पूछता हूँ ये बताओ साइंस कब शुरू हुई? साइंस कभी नहीं शुरू हुई। हर एक आदमी टाइम टू टाइम उस साइंस में कंट्रीब्यूशन करता गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ दिया, न्यूटन ने फिर कुछ समय पे कुछ दिया, गैलीलियो ने कुछ समय पर कुछ दिया, फिर राइट ब्रदर्स आए तो हवाई जहाज बना गए, एडिसन आया तो फिर कुछ बना गया। तो समय समय पर कंट्रीब्यूशन होता गया। और हम अभी लेटेस्ट रिसेंटली बात करें जिन्होंने पूरा
उसको स्टैब्लिश किया, स्पेस को स्टैब्लिश, चाहे फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, सब ने कंट्रीब्यूशन किया एंड इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस एंड कीप ऑन अपग्रेडिंग टाइम टू टाइम। तो ऐसे ही यदा यदा हि धर्मस्य तब तब हरिधरें विविध शरीरा, धर्म एक कांस्टेंट प्रोग्रेस, इसको फिक्स करोगे तो युद्ध शुरू होंगे जो हो रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म ऐसा नहीं है, कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेसिव है, इवॉल्विंग है। सतयुग में सतयुग की बात कर दी, त्रेता में राम ने त्रेता की बात कर दी, द्वापर में कृष्ण द्वापर की बात कर दी, और हमारे यहाँ तो फ्यूचर भी है, कल की आने वाले हैं। हालांकि मूवी ने बेड़ा गर्क किया, वो अलग बात है। मैंने देखी नहीं दो अभी तक, पर जस्ट वॉज वॉचिंग द रिव्यूज। जी, सो महाराज जी, कलयुग तो अभी चल रहा है, ऐसा कह रहे हैं 5000 साल ही हुए हैं उसके, और 4,27,000 साल और हैं। तो कलयुग वैसे अभी काफ़ी पनप रहा है, और कलयुग में 3 काफ़ी विविध प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। उसमें से पहली प्रॉब्लम की बात करता हूँ, आगे एड्रेस करते हैं। सो पहली ये है समथिंग कॉल्ड जेन अल्फा प्रॉब्लम। जो आने वाली पीढ़ी जो है, जो 2000-2005 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है, तो इनमें हद से ज़्यादा इम्पेशेंस देखा गया है। एंड ये बात बात पे गुस्सा करते हैं, बात बात पे झगड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, और फ़ोन अगर उनसे ले लिया जाए तो तोड़फोड़ करते हैं, माँ बाप का जीना हराम कर देते हैं कभी कभी। तो बहुत मुश्किलों से सामना करते हैं, काफ़ी माँ बाप हैं जो इस तरह से परेशान है इस वस्तु की वजह से। तो आने वाली पीढ़ी जो है, अभी मेरी मम्मी भी कहती है कि आपकी जो संतान होगी उसके लिए तो समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो आने वाली पीढ़ी जो है, उनमें हम भक्ति का इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं कि वो भी भक्तिमय बने, वो भी नाम जप करें और भक्त बने भगवान के? मेरा ऐसा मानना है उज्जवल जी, दुनिया सदा ऐसी थी, सदा ही ऐसी बात। जब हम इतिहास की बात करते तो बात होती है रावण था तो राम आए, कंस था तो कृष्ण आए, और बात होती है हिरण्याक्ष जैसा तो आज तक कोई बड़ा टेररिस्ट नहीं हुआ जैसा वो हुआ होगा। मतलब एक ऐसा कहते हैं, रावण सुबह उठ के सोचता था यार मैं आज क्या करूं, और सोचता था यार कोई काम तो है नहीं, चलो स्वर्ग जीत आता हूं, और देवता छोड़कर भाग जाते थे। मेरे ख्याल से इतना बदमाश तो इस टाइम कोई भी नहीं है। तो ये हिस्ट्री हमारे सामने इन चीज़ों को रिवील करती आ रही है। तो टाइम ऑलवेज ही ऐसा था, मैकेनिज़्म चेंज होते जाते हैं। कभी कभी समय था, शुरू का टाइम था, एक शब्द बना अंग्रेज़ी का बुक वॉर्म, तो आदमी किताबों में फंसा रहता था। फिर एक शब्द आया अंग्रेज़ी का काउच पोटैटो, सुना होगा आपने, जब टीवी ईजाद हुआ कि काउच पोटैटो, काउच पे बैठा आलू होता जा रहा टीवी देखते देखते। अब साधन आ गया फ़ोन, तो आदमी ने अपनी चेतना को कहीं ना कहीं चीज़ों में सदा एडिक्ट रखा ही है, कहीं ना कहीं रखा है, और नई चीज़ के साथ इसको सब्स्टिट्यूट दिया है। आज अच्छी बात ये है कि विज्ञान, मैं तो पॉजिटिव बात आपसे कह रहा, विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि किसी न किसी हद तक उसे कंट्रोल किया जा सकता है। एटलीस्ट ये पता लगाया जा सकता है कि सामने वाला देख क्या रहा है, ये भी कंट्रोल किया जा सकता है कि उसको कितने तक एक्सेस देनी चाहिए। आज टेक्नोलॉजी इस स्तर तक पहुंच चुकी है। सुधार की ज़रूरत क्या है कि हमने ना बच्चे की परवरिश में, जो कि क्वाइट क्लोज टू इम्पॉसिबल है, मेरे भी 3 बच्चे हैं, मैं भी रोज़ देखता हूँ, पर हमने बहुत बार ना टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है उनको पालन पोषण करने में। जैसे बच्चा नहीं खा रहा था तो पहले टीवी चलाया जाता था, उससे पहले नहीं सो रहा होता था तो कहानी सुनाई जाती थी, किताब। तो आप कुछ चीज़ों में उसके सामने जब सेल्फ नियंत्रण दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है। और कोई ऐसा नहीं है कि चमत्कारी डंडा घुमाया जाए और कल से बच्चा फ़ोन यूज़ करना ख़त्म कर दे, पर हम कुछ चीज़ों में रेस्ट्रिक्टेड रखें, टाइम का नियंत्रण कर दें, जो मैं भी अपने बच्चों के साथ प्रयोग कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता, तो आप जैसे छोटे बच्चे खिलाने की बात आती है तो तुरंत माँ में फ़ोन हाथ में दे देती है। तो हमने तो स्वयं उन्हें एक्सेस दिए, इसलिए तो एडिक्शन आया। एक्सेस दिए तो फिर एडिक्शन शुरू हुआ। तो ऐसे बहुत सारे, कई जगह तो मैंने देखा है एक्स्ट्रा फ़ोन रखा गया है। छोटे बच्चों को फ़ोन ही एक्स्ट्रा रखा गया है कि भाई ये देख ले, मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, मुझे डिस्टर्ब। तो हमने तो स्वयं ही उनको इवॉल्व रखा। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन यूज़ ना करें, खूब यूज़ करो, बट एक थोड़ा सा चैनलाइज बना लो। जैसे मेरे बच्चे स्कूल से लौट कर आते टेंटेटिवली 3 बजे, तो हमने एक फ़िक्स कर दिया है कि आप रेडी हो तो लगभग 3:45-4 बजे से लेके 5 बजे तक यू आर फ्री टू वॉच, नॉट एन इशू।
और रात में समय लगभग 8 साढ़े 8 बजे फिर आधा घंटा उनको दिया है। आईपैड भी है, सब है, पर पासवर्ड हमारे पास है। भाई हम खोल के देंगे आपको और आधे घंटे बाद आप आधा घंटा देखिए और वो रख दीजिए। तो जब थोड़ा बहुत इस चीज़ की अभ्यास होगा तो देयर इज़ अ चांस कि थोड़ा वो नियंत्रित हो सके, क्योंकि कोई भी एडिक्शन स्लो प्रोसेस में आता है और स्लो प्रोसेस से ही दूर होता है, और ये है बड़ी खतरनाक चीज़। आज पता नहीं है कि न्यूरोलॉजिकली वो हम लोगों को कितना हार्म कर रहा है। मैं तो कहता हूँ 12वीं इंद्रिय, बजे तो आफत, न बजे तो आफत। 2 घंटे फ़ोन न बजे तो आप चेक करते हो नेटवर्क तो गया, चला तो नहीं गया। तो ये चीज़ को हमें कॉन्शियसली ही कंट्रोल करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। जनरेशन हर समय अपग्रेड होती जा रही है और हो सकता है बहुत स्थिति ख़राब नहीं हो जाए, अच्छी भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। हम ज़रा उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करें तो काम बनेगा। मैरिज लाइफ में क्या करना चाहिए कपल को ताकि सबसे पहली बात हेल्दी मैरिज रिलेशनशिप रहे, दूसरा वो लोग स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पर भक्तिमय जीवन भी जी सकें और साथ साथ एक अच्छा वंश भी आगे चला सकें, वो तो आपने बता दिया। बट आध्यात्मिक तौर पर एक कपल को क्या करना चाहिए, क्योंकि आज डिवोर्स के रेट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। डिवोर्स का शब्द तो ऐसे इस्तेमाल होता है जैसे बच्चों का खेल है। सो लोग साथ रह ही नहीं पा रहे हैं। सो शादी और मैरिज लाइफ के लिए क्या करना चाहिए एक भक्तिमय जीवन के लिए? हम जब शादी करते तो 4 फेरे देते हैं। 4 फेरों का मतलब ये होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम दोनों ये 4 चीज़ करने के लिए आज कमिटेड हो रहे हैं। डेफिनेटली अर्थ, हमारी जो भी इच्छाएं, रिक्वायरमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स हैं, ये हम लोग साथ मिल के करें। उसके बाद में काम, मतलब डिज़ायर्स हैं, वो चाहे मेंटल डिज़ायर्स हैं, इमोशनल डिज़ायर्स हैं, फिज़िकल डिज़ायर्स हैं, उसको सेटिस्फाई करें। उसके साथ साथ धर्म, राइटनेस, हम विजडमफुल काम करें। इसलिए शब्द आता है धर्मपति, धर्मपत्नी, एक दूसरे के साथ चलें। और अंतिम चीज़ एक फेस ऐसा भी आए कि हम जैसे गुड फाइनेंशियल कंपेनियन है, गुड इमोशनल कंपेनियन है, गुड फिज़िकल कंपेनियन है, ऐसे ही हम मोक्ष के मार्ग के भी अच्छे कंपेनियन बने। ये बेसिस ऑफ द मैरिज है। जब आपने 4 फेरे लिए थे तब इसी को, एक तो पहली चीज़ ये समझने की भी है। आजकल लोगों को पता नहीं कि 4 फेरे का मतलब क्या होता है। तो 4 फेरे का मतलब ये होता है कि आपने उसकी शुरुआत ही इन 4 ये पार्टनरशिप की है। जैसे हम कोई कंपनी की पार्टनरशिप करते हैं तो फाइनेंस दे, तो ये देख, तो वो देख। तो आज ये 4 फेरे का मतलब है हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम ये 2 चीज़ के अब पार्टनर हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शादी को बहुत अच्छा बनाना है तो मेरी समझ से खूब विश्वास कीजिए और खूब प्रेम कीजिए। दुनिया में प्रेम से बढ़िया कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। खूब करिए, खूब आनंद से करिए, कोई इसमें चिंता संकोच की बात नहीं है, क्योंकि जो संबंध की फाउंडेशन में लव एंड फेथ होता है उसको दुनिया में कभी कोई नहीं हिला सकता। लाइफ में खूब स्ट्रगल हो सकती है। बीइंग इन लव का मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर गोइंग ऑन स्पेंडिंग नाइस टाइम, पर्सनल टाइम टुगेदर। बीइंग इन लव का मतलब ये भी नहीं होता कि यू आर गोइंग ऑन अ नाइस डेट। बीइंग ऑन लव का मतलब ये होता है कि फिज़िकली आप कभी कभी हॉलीडेज़ पर जा रहे हो घूमने। ये तो सब कोई भी करिए, तो आप बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी करते हैं। बट बैड फेस ऑफ लाइफ में भी हम अगर उस समय ध्यान रखें, कहते हैं ना आपातकाल पर रखिए चाली, विपत्ति के समय प्रेम सबसे ज़्यादा काम में आता है। तो प्रेम नाम की वस्तु जो हमने सेव की, जैसे पैसा हम सेव करते हैं ना, पैसा हमने अकाउंट में रखा होता है कि ट्रेजेडी के टाइम यूज़ होगा, रोज़ भी यूज़ करते पर ट्रेजेडी के टाइम सेव रखें। तो सबसे ज़्यादा प्रेम की जो सेविंग है वो ट्रेजेडी के समय यूज़ करनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, गुस्सा खूब बोलो, एक साथ मत हो बस टर्न बाय टर्न हो जा। प्रेम एक साथ कर लो, घूम एक साथ लो, बस गुस्सा एक साथ मत हो, क्योंकि जब एक साथ 2 जन गुस्सा हो जाते हैं तब झंझट हो जाता है। जब राम जी गुस्सा होते थे तो सीता जी नहीं होती थी, जब सीता जी होते थे तो राम जी नहीं होते। जब राधा रानी गुस्सा होती है तो श्री कृष्ण तो पाँव दबाने को तैयार हो जाते हैं। और जब कोई श्री कृष्ण सुदर्शन उठा ले तो लक्ष्मी जी भी नृसिंह बन के जब आए ना श्री कृष्ण, तो प्रहलाद और देवताओं ने कहा लक्ष्मी जी से कि चलो
नृसिंह आए हैं तो बोले वैसे मूड नहीं देख रहे तो मैं नहीं जा रही वहाँ यहाँ आएंगे जब भी बात कह दूंगी, थैंक यू बोल दूंगी, अभी नहीं। इतनी मैच्योरिटी अगर आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो हमें फर्स्ट टारगेट ये सेट करना है, इमेजिनरी फिल्मी जीवन न बनाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि शादी होते ही हम 7 जन्म का कमिटमेंट करते हैं और ट्राई करते हैं कि हम अगले 40-50 साल एक साथ रहेंगे, पर पहले हमें 5 इयर्स को प्लान करना चाहिए। मैंने खुद ऐसे किया है। फर्स्ट 5 ईयर को प्लान कीजिए, 5 ईयर फिक्स प्लान कीजिए, फिर उसके बाद में एक टेंटेटिव थॉट मन में रखिए, फिर उसके नेक्स्ट 5 ईयर और प्लान कीजिए। तो 10 ईयर्स अगर आपने बहुत अच्छा सर्वाइवल किया है, देन यू बिकम हैबिचुअल ऑफ सर्टेन थिंग्स एंड देन यू डोंट हैव टू फोर्स इट, इट जस्ट मूव्स। खूब आगे जाने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। पत्नी के लिए पति परमेश्वर होना चाहिए, पर पति को नहीं मानना चाहिए कि वो परमेश्वर है तो काम बन जाएगा। ऐसे ही पति के लिए पत्नी भी साक्षात दुर्गा होनी चाहिए, पर पत्नी को नहीं मानना चाहिए कि मैं महाकाली हूँ तो दोनों का काम बन जाए। तो प्रेम और विश्वास को आधार रखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष को साथ रखिए। और ये 4 चीज़ें इसलिए भी कही उज्ज्वल कि कोई भी रिलेशन जब होता है तो डेफिनेटली एक फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, पर फिज़िकल अट्रैक्शन की ना एक लिमिट होती है, शरीर की सदा एक लिमिटेशन है। तो अगर तुम्हारा आकर्षण वहीं तक है तो जैसे जैसे शारीरिक आकर्षण शिथिल पड़ता है, संबंध शिथिल पड़ने लगता है। इसलिए 4 फेरे हैं, शारीरिक आकर्षण के साथ साथ फिर मानसिक अभ्यास। जब मन भी लगने लगता है तो कई बार शारीरिक आकर्षण से फिर व्यक्ति आगे ले जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मन बुद्धि कुछ भी नहीं हो तो एक शरीर से दूसरा शरीर केवल 7 मिनट के लिए आकर्षित हो सकता है। अगर एक व्यक्ति मन से भी जुड़ा हुआ है तो एक शरीर के साथ जब कोई व्यक्ति मन से जुड़ जाता है तो मन और मन का संबंध शायद 7 महीने तक रह सकता है। फिर जब कोई व्यक्ति मन के साथ बुद्धि से जुड़ जाता है तो उसका संबंध 7 साल तक रह सकता है। और जब कोई संबंध आत्मा से जुड़ जाता है तब शादी के फेरों में 7 जन्म के वायदे हो जाते हैं। अच्छा तो ये बढ़िया, ये पहली बार सुन रहा हूँ महाराज जी मैं, तो इससे काफ़ी सारा नॉलेज मिला है मुझे महाराज जी। तो लिंक कितना डीपर है। कोई ऐसे व्यक्ति से आप मिले जिससे ना आपका मन बैठा, ना बुद्धि बैठी, ना आत्मा बैठी, केवल शरीर बैठा, तो आप कितनी देर तक आकर्षित होंगे? हो ही नहीं सकते। खुजली की तरह जैसे ही आकर्षण समाप्त होगा तो फिर देन यू विल लुक फॉर सम सब्स्टिट्यूट। इसलिए स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत भी होती है कि हम डीपर कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड कर पाए। थैंक यू महाराज जी, काफ़ी इंटेंस जवाब। जैसे खाना है तो स्वाद केवल जीव तक है। अगर किसी चीज़ को केवल स्वाद के लिए खाते रहोगे तो जीव के बाद तो इसके बाद आपने क्या खाया, कुलचा खाया कि मोतीचूर खाया, कुछ नहीं पता, सब बराबर है। यहाँ तक स्वाद है, इसके बाद स्वास्थ्य है कि नहीं? इसके बाद स्वास्थ्य है। उसी प्रकार से शारीरिक आकर्षण केवल स्वाद तक, जो आत्मिक आकर्षण है वो स्वास्थ्य तक। इसलिए 4 फेरे हैं। तो हम धीरे धीरे चारों चीज़ों के प्रति इन्वेस्ट करें। जब 2 पार्टनर बने तो चारों चीज़ों के प्रति इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि प्रारंभिक समय में शारीरिक आकर्षण ज़्यादा हो, पर थोड़ा समय निकालकर हम जाके बैठते हैं, पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे मन आपस में मिले। फिर हम जब कुछ घर के इम्पोर्टेंट डिसीजन साथ में लेते हैं तो बुद्धि साथ में बैठे, और जब साथ में हम बैठ के पूजा करते हैं, धर्म करते हैं, कुछ बियॉन्ड ऑल द 3 चीज़ें करते हैं। ऐसा काम जहाँ मन भी नहीं लग रहा है, ऐसा काम जब बुद्धि भी जवाब नहीं दे रही है कि सही है, फिर भी अपन कर रहे हैं। ऐसा मंदिर में खूब होता है। जब अपन मंदिर में बैठते हैं तो शरीर भी दुखता है, यार क्या पैर दुख रहा है, और मन भी नहीं लग पा रहा है, ठीक है, और बुद्धि कह रही है यार क्या, मैंने तो कुछ समझ नहीं लग रही मुझे क्या कर रहा हूँ, फिर भी दोनों जन बैठ के कर रहे हैं। इसका मतलब ये काम तीनों स्टेजेस से बियॉन्ड है। तो
धीरे धीरे वो जो फोर्थ डायमेंशन है हमने उसको एम्पावर किया। मुझे नहीं पता कितने लोग मेरे जवाब समझेंगे, जो समझेगा उसके काम में आ जाएगा। बहुत काम में आएगा महाराज जी। So, महाराज जी इस पेशेंस से सुनना मैं सब लोगों से कह दूं। हाँ जी हाँ, आप भी कह देना। जी जी प्लीज़ महाराज जी, अगर समझ नहीं आया तो फिर से एक और बार देखिए ताकि आप समझें, बिकॉज महाराज जी के जवाब हाँ समझने में थोड़े कठिन हो सकते हैं, बट अगर इंटेंसिटी के साथ सुनेंगे तो शायद मैं इस वक्त सुन रहा हूँ, मुझे भी पहली बार काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मेरा भी दिमाग खुलता जा रहा है। मैं कोई एंटरटेन करने नहीं बैठा, नहीं तो मैं हल्की रील बोल दूँ, दौड़ेंगे मुझे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में जैसा आपने खान पान के बारे में बोला, तो उसी प्रकार से काफ़ी लोगों को खान पान के साथ साथ सोशल मीडिया का भी एडिक्शन है, अलग अलग चीज़ों का एडिक्शन है, और उसकी वजह से स्ट्रेस और एंग्जाइटी ऐसी सारी चीज़ें बहुत बढ़ती रहती हैं, और उसी की वजह से उनके काम के क्षेत्र में, फैमिली के क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। सो इसका अगर एक भक्तिमय पर्सपेक्टिव से हम देखें तो क्या निवारण हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी को? स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए तो देखो, सारी भक्ति की एजुकेशन ही उसी के ऊपर है। मैं जैसे अभी अमृतसर हूँ, तो मैं तो इस राम जी की कथा में भी एक बात यही कह रहा था कि पूरी रामायण की जो कथा है ना, वो एक अनप्लैन्ड सिचुएशंस को हैंडल रिएक्ट करने की हमें एक गोल देती है, एक एजुकेशन देती है। जो व्यक्ति राजा बनने जा रहा है उसको जंगल जाना पड़ा, जहाँ एक बच्चा होना था वहाँ 4 हो रहे हैं, जहाँ केवल गुरुजी के साथ गए थे वहाँ शादी हो जा रही है। सब कुछ अनप्लैन्ड है ना? ऐसे देखो रामायण को। फिर जंगल में रह रहे हैं तो पूरी सेना लेकर एक भाई आ रहा है, तो लगता तो ये है कि जब पूरी सोल्जर्स लेके भाई आ रहा है तो मार नहीं आ रहा है, और वो कह रहा है कि वापस चलो। मतलब नॉट जस्ट बैड सिचुएशंस, एक गुड सिचुएशन भी अनप्लैन्ड है। ये भरत आ गया जंगल लक्ष्मण जी को तो डर ही लग गया कि ये लड़ाई नहीं करने आ गए, और राम जी उस समय क्या रिएक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जंगल रहे तो रावण ही ले गया सीता जी को, ये भी कोई प्लान नहीं था। चलो फिर विभीषण आ गया, ले ना दिस इज अ गुड सिचुएशन। एक आदमी शरणागत हो जो भी कोई नहीं सोच सकता। ये बहुत बड़ी हिस्टोरिक घटना है कि एक देश का वो मिनिस्टर जो उसकी सबको जानता, वो एनिमी के साथ जाके शरणागत हो जाए। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल एरर है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल एरर है। फिर उसके बाद में ये कितनी अनप्लान्ड चीज़ है कि सब बानरों से दोस्ती कर रहे हैं, फिर लेके जा रहे हैं, फिर ढूंढ रहे हैं। अब चलो जैसे जैसे युद्ध जीते तो अब इसके बाद में वापस पहुंचना है, राजा बन गए। फिर सीता जी को वाल्मीकि जी के यहाँ जाना पड़ गया। तो सब कुछ अनप्लैन्ड है, और उस अनप्लैन्ड प्रोसेस में भी जो एक विजडमफुल आंसर्स राम ने दिए, वो राम कथा है, वो हमारी लाइफ की बहुत बड़ी एजुकेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऐसी पॉजिटिव थॉट्स को सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसा समझो, जो व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, उसको आप तुरंत 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाने लगे तो उसकी ब्रीदिंग हाई हो जाएगी। पर जो आदमी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलता है, उसको कोई समस्या नहीं होगी। तो हमारे यहाँ की स्क्रिप्चुरल एजुकेशन ने हमारे मन और थॉट को ऐसी कहानियों से, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर कर के बता दी हैं जिससे हमारे मन को इन स्ट्रेसेस को देखने की आदत हो जाए, और फिर हम उसको अच्छी तरह हैंडल कर सकें। चारों तरफ से स्ट्रेस चल के आई गई। इफ़ यू विल वेट फॉर हैप्पीनेस यू विल नेवर हैव इट। अगर आप केवल बैठे हो तो केवल स्ट्रेस ही सामने से आने वाला है। यू वुड ऑलवेज हैव टू टैप ऑन द हैप्पीनेस। वो तो आपको चूज करनी पड़ेगी। धरती में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप खूब अच्छा काम कीजिए, खूब प्रोग्रेस कीजिए। चलो फ़ोन भी चला लो, घूम फिर भी लो, थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन को दो, थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को देना शुरू करो। स्लोली थोड़ी सी प्रेयर्स को जोड़ो। भगवान पर भरोसा रखना शुरू करोगे तो ये लगेगा कि भगवान जो मेरे साथ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। 2 हिसाब होते हैं, एक होते भगवान मेरे साथ अच्छा करें,
और दूसरा हिसाब होता है भगवान जो मेरे साथ कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। पहली जो है वो थोड़ी स्ट्रेसफुल बात है, जो कि 90% आदमी बोलता है, भगवान मेरे साथ अच्छा करें, भगवान मेरे साथ अच्छा करें, भगवान मेरे साथ अच्छा करें। अब सोचा था अच्छा नहीं किया तो। दूसरा थॉट ये कहता है कि भगवान जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, कोई बात गड़बड़ नहीं, आप अच्छे हो तो आपके साथ कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा हम लोग स्पिरिचुअलिटी को साथ में जोड़ के रखेंगे। मेडिसिन है आज स्ट्रेस और डिप्रेशन की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहना चाह रहा हूँ, इसके बाद भी हैंडल नहीं हो रहा, 7 दिन मुझे दे के देखो। मैं अपनी अगर आपको दिनचर्या बता दूं और मैं अगर अपना शेड्यूल बता दूं तो वो सुन करके आधे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। पर मैं उसके बाद भी मस्त बैठा हूँ, क्योंकि मुझे ये भरोसा है, बिल्कुल मन से ईमानदारी से भरोसा है कि भगवान मेरे साथ अच्छा कर रहा है, गड़बड़ नहीं कर सकता। 7-10 दिन मुझे देखे देखो, एक बार आओ तो सही, किसी अच्छी कथा में बैठो और पूर्वाग्रहों को छोड़ कर बैठो, जो रिबेलियसनेस है उसको छोड़ के बैठो, आपको मज़ा आ जाएगा। रिफ़्रेश होने के लिए, शरीर की रिफ़्रेशिंग के लिए हम नहाते हैं, ऐसे मन को रिफ़्रेश करने के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में नहाइए, सत्संग में नहाइए, बिल्कुल पक्की बात है, आपको कोई समस्या नहीं हो सकती। बढ़िया महाराज जी, थैंक यू सो मच इतना अच्छा उपदेश देने के लिए। अभी मैं 40 मिनट पहले जैसा था वैसा अभी नहीं रहा हूँ, बस मैं यही चाहता था। स्पिरिचुअली हमारे भी दिमाग ने और पूरे शरीर ने और आत्मा ने नहा लिया आपके इस सत्संग से। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड टू टॉक टू यू। आप उज्ज्वल रहो, बस यही आशीर्वाद, प्रज्वलित रहो, जलते रहो, जिससे चारों तरफ रोशनी फैलती है। वो रोशनी आपसे आती रहे, बस यही खुश रहो। धन्यवाद। थैंक यू। सूरज ने कमल बहुत खिलाए, दिए ने आज कमल पहली बार खिलाए। ऐसे नहीं महाराज जी, दिए तो आप ही, हम जो रोशनी हमें मिलती है वो आपसे ही मिलती है महाराज जी, आपको देख देख के आपके। खुश रहो, खुश रहो। हरि बोल, हरि बोल। आपके श्रोताओं को भी राधे राधे। राधे राधे सब।